हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का डिफिनीशन पहले बताया गया था, एक बार और बता देते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग जानते हैं, F.W. टेलर ने प्रोपाउंड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें साइंस का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे प्रोडक्शन में हो, उसके हर एलिमेंट में साइंस का एप्लीकेशन होना चाहिए। मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन होना चाहिए, यूज होना चाहिए, और टेक्निक्स का यूज होना चाहिए। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने बताया था, उसके दो पार्ट में बताया था कि एक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज कर सकें। तो टेलर ने जो टेक्निक्स बताया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो टोटल बताए हैं 7। फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड टेक्निक है वो है मेथड स्टडी। फोर्थ टेक्निक मोशन स्टडी। फिफ्थ टेक्निक टाइम स्टडी। और सिक्स्थ टेक्निक फैटिग स्टडी। एंड सेवेंथ एंड लास्ट टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वह है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये जितने भी टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इसमें से आना ही आना होता है क्वेश्चन, निश्चित है कुछ न कुछ आना है। तो आज हम पहला टेक्निक की बात करेंगे। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शंस, जब वर्कमैन काम करता है, वर्कर काम करता है, तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो प्लानिंग चाहिए कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करे। और वो प्लानिंग कौन करेगा? फोरमैन करेगा। फोरमैन कहाँ से प्लानिंग के लिए इंस्ट्रक्शन कहाँ से पाएगा? अपने ऊपर से, अपने ऊपर के लेवल से। तो इस सिस्टम में फोरमैन इज़ द सेंट्रल पॉइंट। फोरमैन के अंडर में वर्कर काम करते हैं और फोरमैन के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं वर्कमैन। अपनी प्रॉब्लम्स को वर्कर फोरमैन को बताते हैं, इसलिए कहा जाता है फोरमैन इज़ द सेंट्रल पॉइंट। और फोरमैन लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है। मीन्स ये ऑपरेशनल लेवल का मैनेजर होता है या लोअर लेवल का मैनेजर होता है फोरमैन। और अगर हम वर्कर की बात करें तो ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है। वर्कर की कैटेगरी में हाईएस्ट है और मैनेजर की कैटेगरी में लोएस्ट होता है फोरमैन। और फोरमैन वर्कर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इनका। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोरमैन
में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो टेलर ने आइडेंटिफाई किया कि एक अच्छे फोरमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो टेलर ने पाया कि एक ऐसा कोई सिंगल पर्सन फिट नहीं हो सकता जिसमें सारे के सारे क्वालिटीज़ हों फोरमैन की। ये टेलर का अपना स्टडी था, उनका ऐसा कंक्लूजन था कि फोरमैन में जितनी भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो एक सिंगल पर्सन में नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया फंक्शनल फोरमैनशिप, मीन्स जितने जितने फंक्शंस हैं उनके लिए अलग अलग फोरमैन हो, ये टेलर का कहना था। इसीलिए उन्होंने फंक्शन के अकॉर्डिंग फोरमैन रखना चाहिए, होने चाहिए, ऐसा बताया कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फोरमैन होने चाहिए, ऐसा टेलर का सजेशन था। और टेलर ने इसको अच्छे से अप्लाई भी किया और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। वो एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी, उसमें इसको अप्लाई किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। और तो इस टेक्निक में है क्या फंक्शनल फोरमैनशिप में, तो एज पर दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग, देखना वर्कर को। फोरमैन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्कर को और देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो कि वो काम एज पर प्लानिंग चल हो रहा है कि नहीं, वर्कर काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सुपरविजन का जो टास्क है उसको कई फंक्शंस में डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। मीन्स जो फोरमैन है, ईच फोरमैन है, हर एक फोरमैन अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। एंड ईच फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू अ स्पेशलिस्ट फोरमैन। तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार और पढ़ देते हैं। द टास्क एज पर टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल specialized functions and each function is entrusted to a specialized foreman। इंट्रस्ट करना मीन्स उसको असाइन करना, सौंपना कि ये काम आपको करना है। तो जो काम देना है उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग देना है कि फोरमैन जिस काम में स्पेशलिस्ट होगा उस काम को उसको इंट्रस्ट किया जाएगा, मीन्स सौंपा जाएगा कि आपको ये काम करना है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए और ये आपको सेंटेंस याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। टेलर का कहना था कि प्लानिंग कोई और करेगा, एग्जीक्यूट कोई और करेगा। प्लानिंग करने वाले लोग अलग होंगे, उसके लिए अलग फोरमैन होंगे, और एग्जीक्यूट करने के लिए मीन्स उसको प्रोडक्शन जो होगा उसमें सेपरेट होना चाहिए, मीन्स अलग अलग लोग होने चाहिए। तो और उसको मैनेज करने के लिए, प्लानिंग को मैनेज करने के लिए 4 फोरमैन होने चाहिए। और प्लानिंग के लिए भी 4 फोरमैन होने चाहिए, प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और एग्जीक्यूशन है उसको भी परफॉर्म करने के लिए 4 फोरमैन होने चाहिए। मीन्स टोटल 8 स्पेशलिस्ट होंगे और वो गाइड करेंगे और डायरेक्ट करेंगे वर्कर को। तो वर्कर को गाइड करने के लिए, वर्कर को डायरेक्ट करने के लिए 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जिसमें 4 प्लानिंग फंक्शन में के लिए होंगे और 4 एग्जीक्यूशन के लिए होने चाहिए। ये मेन बात है फंक्शनल फोरमैनशिप का। तो इसको एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यह डायग्राम है,
फंक्शनल फोरमैनशिप का ये डायग्राम है। तो उसी बात को, जो बात आपको बताई गई थ्योरेटिकली, उसको आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। यह है फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसका एक हेड होता है जिसको फैक्ट्री मैनेजर होता है। और फैक्ट्री मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। आपको बताया गया था पहले भी, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल में होते हैं, और जैसा कि बताया कि जो फोरमैन होते हैं वो लोअर लेवल में होते हैं, मैनेजमेंट की बात करें तो फैक्ट्री मैनेजर क्या करेगा, उसके अंडर में 2 इंचार्ज रहेंगे, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में काम करेंगे 4 फोरमैन होंगे, जैसा कि पीछे बताया गया था। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर मीन्स जो एग्जीक्यूशन होगा उसके अंडर, मीन्स जो प्रोडक्शन होगा गुड्स का, उसके अंडर 4 फोरमैन होंगे जो एग्जीक्यूशन को गाइड करेंगे, कैसे काम होना चाहिए वो। और प्लानिंग के लिए अलग 4 होंगे, और ये सब वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप का डायग्राम है। जब भी इसके बारे में पूछा जाएगा ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, बनाना पड़ेगा। और फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। तो सिंपल सी बात है कि फैक्ट्री मैनेजर, उसके अंडर 2 इंचार्ज, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 फोरमैन होंगे जिनके नाम हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी 4 फोरमैन होंगे, जैसा कि पहले बताया गया है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और या वर्कर है तो वर्कर को ये सब इंस्ट्रक्शन देंगे। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, ये टेलर ने बताया, ये टेलर का टेक्निक है। एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, उसका वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में किस प्रिंसिपल का वायलेशन होता है। वो था यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक वर्कर है तो उसको एक ही पर्सन से, एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक वर्कर को 4 इधर और 4 इधर, इतने लोगों से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है फ्योल ने का, उसका वायलेशन होता है यहाँ पे। फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है टेलर का, और इसका अच्छा रिजल्ट भी आते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। 4 प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में फोरमैन और 4 एग्जीक्यूशन यानी प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में। अब इन चारों का काम क्या है? वैसे तो उनका काम नाम से पता चल जा रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या करेगा कि वर्कर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं उसको यह ड्राफ्ट करेगा, लिखेगा। फिर रूट क्लर्क है, तो रूट क्लर्क का काम है प्रोडक्शन का रूट क्या होगा उसको डिसाइड करना, स्पेसिफाई करना। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, तो नाम से पता लग रहा है टाइम और कॉस्ट। कोई प्रोडक्शन है, कोई गुड्स का आउटपुट हो रहा है, तो उस एक सर्टेन क्वांटिटी है, उसका आउटपुट करने, उसका प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगना चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ये स्पेसिफाई करेगा। और डिसिप्लिनेरियन नाम से पता लग रहा है, इसका काम है कि डिसिप्लिन मेंटेन होता रहे, डिसिप्लिन के में काम हो। ये हो गए प्लानिंग इंचार्ज के। और इधर प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में जो फोरमैन है, स्पीड बॉस नाम से पता लग रहा है कि जो जॉब कंप्लीट हो वो टाइमली हो और एक्यूरेट हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीड बॉस की। फिर है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है कि मशीन को और टूल्स को रेडी रखना। वर्कर काम करते हैं तो उनको मशीन या टूल्स जो भी यूज होते हैं वो प्रॉपर रहे, मेंटेन रहे।
ये काम है गोइंग बॉस का। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है रिपेयर बॉस। तो जो मशीनें हैं, टूल्स हैं, वो वर्किंग कंडीशन में रहें, जिससे कि काम रुकने ना पाए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो रिपेयर वगैरह ना कराए। फिर है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है क्वालिटी को चेक करना, जो काम हुआ उसकी क्वालिटी। तो ये सभी ध्यान देंगे एक वर्कर के ऊपर, या जितने भी वर्कर होंगे सब पे ध्यान देंगे, सबको बताएंगे ये। तो ये है फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट। क्या कि जो सुपरविजन है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन यानी प्रोडक्शन। प्लानिंग के लिए स्पेशलाइज्ड फोरमैन होंगे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग, जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे अपने काम के। और एग्जीक्यूशन में भी 4 होंगे स्पेशलाइज्ड फोरमैन होंगे, जो अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट होंगे। और उनका काम क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, किसका क्या काम है। तो वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे, जिससे ये सब जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हम पढ़ते हैं उनका पर्पस क्या है, इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना। पढ़े थे डिफिनीशन मैनेजमेंट का कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो इफ़ेक्टिवली कंप्लीट होने चाहिए, अचीव होने चाहिए और इफ़िशियंटली अचीव होने चाहिए। तो टेलर का ये मानना है कि इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है। और वो बेस्ट तरीका क्या है, टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने डिसाइड किया, बताया कि ये बेस्ट टेक्निक है और इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव हो जाएगा। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप पहली टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। और इसको 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। और नेक्स्ट टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।